हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं मटेरिया मेडिका सीरीज़ 4th ईयर की एक और मेडिसिन एस्कुलस हिप्पोकैस्टिनम। तो एस्कुलस हिप्पोकैस्टिनम का कॉमन नेम है हॉर्स चेस्टनट। ये प्रिपेयर होती है राइप नट से। जब चेस्टनट राइप हो जाता है तो मतलब पक जाता है, तब उससे मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है, मतलब फ्रूट से। सेपेंडेसी फैमिली है, डॉक्टर कूली ने इसे प्रूव किया था और ये बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है और पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। ठीक है, अब हम याद कैसे रखेंगे कि हॉर्स चेस्टनट इसका नाम है, तो एस्कुलस हिप्पोकैस्टिनम के एच से हमें दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ ये कि इसका कॉमन नेम है हॉर्स चेस्टनट। दूसरी चीज़ कि ये ग्रेट हेमोरॉयडल रेमेडी है, हेमोरॉइड्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। कौन सी? हिप्पोकैस्टिनम। ठीक है, इंट्रो देखते हैं। वेरिटेबल पॉलीक्रेस्ट, सेंट्रल पॉइंट ऑफ एक्शन फ्रॉम विच रेडिएट्स अ सीरीज ऑफ रिफ्लेक्स सिम्टम्स। ठीक है, पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ एक्शन से बहुत सारे सिम्टम्स में रिफ्लेक्सेस आते हैं, मतलब बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे हमें। ग्रेट हेमोरॉयडल रेमेडी, बहुत अच्छी हेमोरॉयडल रेमेडी है। क्लिनिकल कंडीशन देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। पर वो क्या चीज़ याद रखनी है उससे पहले हम स्पेयर ऑफ एक्शन पढ़ लेते हैं एक बार, कि वीनस सिस्टम, स्पेशली पोर्टल सिस्टम, लिवर और लंबोसेक्रल आर्टिकुलेशन, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, थ्रोट एंड रेक्टम। अब ये किस किस चीज़ को अफेक्ट करती है? तो ये काम करती है वीनस सिस्टम पे, स्पेशली पोर्टल सर्कुलेशन पे। पोर्टल सिस्टम अफेक्ट होगा मतलब पोर्टल वीनस कंजेशन देखने को मिलेगा हमें। जब पोर्टल वेन्स अफेक्ट हो रही हैं तो लिवर भी अफेक्ट होगा। लिवर अफेक्ट हो रहा है, लिवर अफेक्ट होने के भी चांसेस हैं। और पोर्टल वेन सर्कुलेशन कंजेशन जब देखने को मिल रहा है तो लंबोसेक्रल एरिया में भी, आर्टिकुलेशन में भी दिक्कत मिलेगी। उसके साथ साथ म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट हो रही है, माउथ की, थ्रोट की, रेक्टम की, तीनों। तो अब इसमें क्या क्या आएगा? लिवर अफेक्शंस आएंगे, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, हेमोरॉइड्स होंगी क्योंकि पोर्टल वेनस कंजेशन है, लंबोसेक्रल आर्टिकुलेशन में दिक्कत है तो लंबोसेक्रल रीजन में बैक एक देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें। अब पैथोजेनेसिस देखते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है? प्रोड्यूसिंग एंगोर्ज हेमोरॉयडल वीन। अब पोर्टल सिस्टम पर काम कर रही है, स्पेशली वीनस सिस्टम पे, वहाँ कंजेशन लाएगी, कंजेशन होगा वहाँ तो क्या होगा? हेमोरॉयडल वेन्स बनेंगी, हेमोरॉइड्स देखने को मिलेंगे, हेमोरॉयडल वेन्स देखने को मिलेंगी। ड्यू टू कंजेशन ऑफ वेन्स, वेन्स के कंजेशन होने की वजह से क्या होगा? अगर कोई वेन में कंजेशन हो गया तो वहाँ ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि सेंस ऑफ फुलनेस फील होगी, ड्राइनेस रहेगी और हीट एंड पेन भी दिखेगा, जो कि इन्फ्लेमेशन के साइन है। वहाँ पर कंजेशन हुआ तो अब वहाँ काम करेंगे ना सारी सेल्स जाकर, तो हीट दिखेगी और पेन भी प्रोड्यूस्ड होगा। कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो सूटेबल टू पर्सन हैविंग हेमोरॉयडल टेंडेंसीज, प्लेथोरिक पर्सनस में देते हैं जिनमें फुलनेस है। प्लेथोरा का मतलब है यहाँ पर क्या है कि हर जगह फुलनेस देखने को मिलेगी, कंजेशन हो रहा है हर जगह। तो पर्सन हैविंग हेमोरॉयडल टेंडेंसी, जिनमें हेमोरॉइड्स की टेंडेंसी है, एंड सफर विद गैस्ट्रिक बिलियस एंड कैटरल ट्रबल्स। तो हमने देखा था लिवर अफेक्शंस आएंगे तो गैस्ट्रिक बिलियस कंप्लेंट्स देखने को मिलेंगी और कैटरल ट्रबल्स में देते हैं। एंटीसोरिक मेडिसिन है। अब गाइडिंग सिम्टम्स देखते हैं। तो गाइडिंग सिम्टम्स क्या है? तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि वीनस कंजेशन देखने को मिलेगा, स्पेशली पोर्टल कंजेशन। तो वीनस कंजेशन दिखेगा अलग अलग पार्ट में। पोर्टल कंजेशन तो क्या रहेगा? फुलनेस रहेगी हर एक पार्ट में, वेरियस पार्ट्स में। उसके साथ साथ लंबोसेक्रल आर्टिकुलेशन में दिक्कत थी तो सीवियर डल बैकएक इन लंबोसेक्रल रीजन अफेक्टिंग सैक्रम एंड हिप्स। अब एक और चीज़ है यहाँ जो हम याद कर सकते हैं हिप्पोकैस्टिनम से, वो क्या है कि हमने पढ़ा एस्कुलस हिप्पोकैस्टिनम के एच से हॉर्स चेस्टनट, एस से हेमरॉइड, उसके साथ साथ हिप्पोकैस्टिनम के हिप से हम ये याद रख सकते हैं कि लंबोसेक्रल आर्टिकुलेशन में दिक्कत है जिससे बहुत ज़्यादा दर्द होगा और जिससे क्या अफेक्ट होगा? हिप वाला जो एरिया यानी कि सैक्रम और हिप्स अफेक्ट होंगे। फ्रीक्वेंट इंक्लिनेशन टू स्वेलो, फ्रीक्वेंट इंक्लिनेशन टू स्वेलो, बार बार स्वेलो करने की कोशिश करेगा, मतलब चाहे वो सलाइवा हो या फिर एम्प्टी स्वेलो भी करेगा।
विद बर्निंग, उसके साथ साथ क्या होगा, कंजेशन के सारे सिम्टम्स हैं, बर्निंग, प्रिकिंग, स्टिंगिंग एंड ड्राई कंस्ट्रक्टेड फॉसेस। अब एक जगह कंजेशन हो गया तो दूसरी जगह ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, तो ड्राइनेस भी रहेगी। तो क्या मिलेगा हमें, बर्निंग मिलेगी, स्टिकिंग मिलेगी, प्रिकिंग मिलेगी और ड्राई कंस्ट्रक्टेड फॉसेस मिलेंगे। तो दो चीज़ें हमें बहुत, तीन चीज़ें, इनफैक्ट तीन चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। फुलनेस मिलेगी, ड्राइनेस मिलेगी, बर्निंग, हीट प्रोड्यूस हो रही है, पेन तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ फुलनेस भी मिल रही है। मतलब फुलनेस हो गया, ड्राइनेस हो गया और उसके बाद हीट एंड पेन, तीन चीज़ें हमें याद रखनी है। थ्रोट में एम्पटी स्वेलोइंग होगी, वही फ्रीक्वेंट इंक्लिनेशन, बार बार स्वेलो करोगा। अब इतनी जल्दी सलाइवा तो नहीं आएगा, तो क्या करेगा, एम्प्टी स्वेलो कर लेगा। थिन वाटरी कोराइजा विद कैरेक्टरिस्टिक रॉनेस एंड सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, रॉनेस देखने को मिलेगी, वही पेन, सेंसिटिव है कोल्ड एयर से, ठीक है। माइंड देखते हैं, वेरी इरिटेबल, डेस्पोडेंट, ग्लूमी, बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, डेस्पोडेंट है, ग्लूमी है, लूज टेम्पर, इजीली छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाएगा, गेन्स कंट्रोल स्लोली, धीरे धीरे कंट्रोल कर पाएगा गुस्से को। मिजरेबल, क्रॉस, बहुत ज़्यादा क्रॉस है, बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल है, इतना ज़्यादा परेशान है तो हर बात पर चिढ़ जाएगा, तुरंत गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा आएगा क्योंकि वही है ना, ब्लड इकट्ठा हो रहा है एक जगह, तो एक जगह ब्लड इकट्ठा होगा तो क्या होगा, गुस्सा आएगा, ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो बहुत इरिटेबल है और इतना ज़्यादा परेशान है कि हर चीज़ पे चिढ़ रहा है, तो इरिटेबल है, ग्लूमी है, सैड है कि अरे यार मुझे दिक्कत है और ये लोग मुझे परेशान भी कर रहे हैं, ग्लूमी रहेगा, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं, ठीक है। नोज़ में हमने देखा था कोराइजा देखने को मिलेगा, थिन वाटरी कोराइजा, जिसमें क्या मिलेगा, बर्निंग मिलेगी, रॉनेस मिलेगी और सेंसिटिव है कोल्ड एयर के। अब थ्रोट इंपॉर्टेंट है, इसके दो तीन ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे थ्रोट हो गया, जीआईटी हो गया, मतलब हेमरॉइड्स वाला पार्ट, रेक्टम वगैरह, और हमने क्या देखा था, हाँ, और मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ अफेक्ट हो रही है, माउथ, थ्रोट, रेक्टम, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा बैक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थ्रोट देखते हैं, फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस देखने को मिलेगी। अब फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस है तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे, वही सारे सिम्टम्स होंगे, वॉयलेंट बर्निंग होगी, रॉ सेंसेशन, सोरनेस, पेन को हम रॉ से याद रख सकते हैं, रॉ सेंसेशन रहेगी इन थ्रोट, ड्राइनेस रहेगी और रफनेस रहेगी थ्रोट में। आगे देखते हैं, जीआईटी, रेक्टम में क्या है, ड्राइनेस मिल रही है, हीट ऑफ, रेक्टम में भी क्या है, ड्राइनेस मिल रही है और हीट देखने को मिल रही है। फील्स एज इफ फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स, ऐसा लगेगा, जो हेमरॉइड्स होंगे वो ऐसे लगेंगे, रेक्टम में ऐसा फील होगा कि छोटे छोटे स्टिक्स हैं, वहाँ कांटे से उगाए हैं। नाइफ लाइक पेन, और नाइफ लाइक पेन होगा, सूट अप द रेक्टम तक जाएगा, तो रेक्टम में कैसा लगेगा, स्मॉल स्टिक का सेंसेशन फील होगा, नाइफ लाइक पेन होगा जो सूट करेगा रेक्टम तक। हेमरॉइड्स, अब इस चीज़ को हम याद कैसे रख सकते हैं कि स्टिक्स जैसा पेन है, नाइफ लाइक पेन है, रेक्टम तक जाएगा, ये सब हमें याद कैसे रखना है। तो जो हॉर्स चेस्टनट का जो फ्रूट होता है उसमें कांटे कांटे से स्ट्रक्चर होते हैं, स्टिक्स लाइक, तो वही सेंसेशन होगा हमें यहाँ पर। हेमरॉइड्स देखेंगे तो हेमरॉइड्स कैसे होंगे, ब्लाइंड होंगे, नॉन ब्लीडिंग, रेयरली ब्लीडिंग, ब्लाइंड है मतलब नॉन ब्लीडिंग है, रेयरली ब्लीड करेंगे, पेनफुल होंगे, बर्निंग होंगे और पर्पलिश होंगे, पर्पल कलर के होंगे, ये हमें याद रखना है मेजरली। रेक्टम कैसा होगा, सोर होगा, उसमें क्या क्या होगा, बर्न, फुलनेस रहेगी, बर्निंग रहेगी, इचिंग रहेगी, सल्फर में भी देखने को मिलती है। कॉन्स्टिपेशन देखें तो अब हेमोरॉइड्स हो रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही, तो क्या होगा, हार्ड स्टूल आएगा, ड्राई स्टूल आएगा, ड्राई आएगा तभी तो फिजस और पाइल्स बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि बहुत हार्ड है। अगर ड्राई नहीं होता तो इतना हार्ड नहीं होता, डिफ़िकल्ट टू पास करने में दिक्कत होगी। विद ड्राइनेस एंड हीट ऑफ रेक्टम में भी हीट फील होगी, ड्राइनेस रहेगी, अकॉम्पनीड बाय सीवियर लैम्बोसेक्रल बैकएक। अब हमें यहाँ दो चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो भी कंप्लेन है जीआईटी की, इसमें जो भी कंप्लेंट्स आएंगी, चाहे वो जीआईटी की हों, फीमेल की हों, उन सब में इसका जो कॉन्कोमिटेंट है वो क्या है, लंबोसेक्रल बैकएक, उनके साथ लंबोसेक्रल बैकएक तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम एंड इंटेंस पेन इन एन एनस फॉर आवर्स, वही स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम में फुलनेस फील होगा तो स्टूल जाएगा तो दर्द होगा, दर्द कब तक होगा, घंटों तक होगा, ठीक है। फीमेल देखें तो कॉन्स्टेंट थ्रोबिंग बिहाइंड सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे कांस्टेंट थ्रोबिंग फील होती रहेगी। प्रोलेप्सस यूट्राइन प्रोलेप्स के लिए अच्छी मेडिसिन है। एंड एक्रिड डार्क लुकोरिया भी देखने को मिलेगा, कैसा होगा, एक्रिड होगा, डार्क होगा,
एग्रावेट किससे होगा? लाइंग से, सिटिंग से। इसकी सारी कंप्लेंट्स लाइंग से, सिटिंग से एग्रावेट होंगी विद लंबोसेक्रल वैकेक एंड ग्रेट फटीक फ्रॉम वॉकिंग। सॉरी, एमिलोरेट होंगी लाइंग से, सिटिंग से। एग्रावेट किससे होगा? वॉकिंग से। वॉकिंग से इससे दिक्कत होगी और लेटने से और बैठने से इसको आराम लग जाएगा। बैक, रीजन ऑफ स्पाइन फील्स वीक। जो स्पाइन वाला जो रीजन है वो कैसा वीक फील होगा? वहाँ पर सिम्फाइसिस प्यूबिस के पास कॉन्ट्रैक्ट थ्रॉबिंग देखने को मिल रही है। तो जो स्पाइनल रीजन है वो पूरा ही बैक एक देखने को मिल रहा है, स्पाइन वीक है। हिप्पोटेनम के हिप से हमने याद रखा था कि सैक्रम रीजन और हिप्स में बैक एक होगा। एग्रावेट होगा स्टूपिंग से, वॉकिंग से, नो पोजीशन रिलीफ, और किसी भी पोजीशन में आराम नहीं मिलेगा। सेंसेशन कैसी रहेगी? हैवीनेस, लेमनेस इन द बैक एंड नेक। बैक और नेक दोनों में सेंसेशन रहेगी हैवीनेस की और लेमनेस की। बैक गिव्स आउट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होगा? पीठ ही जवाब दे गई। अब ना लेटा जा रहा है, ना बैठा जा रहा है, ना कुछ किया जा रहा, मतलब कोई पोजीशन में आराम नहीं है। नर्वस सिस्टम देखें तो एक्सट्रीमिटीज़ में क्या होगा? पैरालिटिक फीलिंग रहेगी, आर्म्स में, लेग्स में, स्पाइन में, मतलब वही है, दर्द है हर जगह। दर्द है तो वो पार्ट काम नहीं करेगा, तो कैसी सेंसेशन है? पैरालिटिक सेंसेशन है। मोडेलिटीज़ इंपॉर्टेंट हैं, देख लेते हैं। तो एग्रावेशन किससे है? मोशन से, वॉकिंग से, स्टूपिंग से, इनहेलिंग कोल्ड एयर से। और आराम किससे है? कूल ओपन एयर से। अगर ठंडी हवा है ज़्यादा तो उससे एग्रावेशन है, लेकिन अगर खुली हवा में जाएगा फ्रेश ओपन एयर में तो उसे आराम लग जाएगा। तो ये थी हमारी 4th ईयर की एक और मेडिसिन, हिप्पोगैस्ट्रिनम, एस्कुलस हिप्पोगैस्ट्रिनम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।